हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज चिराग। तो आज का हमारा टॉपिक है तेजस। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद तेजस पर उड़ान भरी और उसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट किया। तो हम जानते हैं कि ये तेजस है क्या, इसकी खासियत क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस में उड़ान भरी। 25 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेकंड सीटर LCA तेजस में उड़ान भरी थी। यह उड़ान लगभग 30 मिनट की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस की उड़ान और उसकी क्षमताओं का अनुभव किया। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान एयरक्राफ्टिक लिमिटेड यानी HAL की सुविधाओं का दौरा किया और तेजस के निर्माण से जुड़ी जानकारी भी ली। ये पल इसलिए खास था क्योंकि इससे भारत में विकसित फाइटर एयरक्राफ्ट और देश की एयरफोर्स टेक्नोलॉजी की तरफ लोगों का ध्यान गया। लेकिन अब सवाल यह है, ये तेजस क्या है? तेजस का पूरा नाम LCA यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। ये एक हल्का सुपरसोनिक और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे अलग अलग तरह के मिशन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। तेजस की सबसे खास पहचान में से यह एक है टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन। इसके अंदर आधुनिक एवियोनिक्स, डिजिटल फ्लाई बार, वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और ग्लास कॉकपिट जैसे तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो LCA तेजस की अधिकतम गति लगभग मैक 1.6 बताई जाती है। इनके नए MK-1A वर्जन में AESA रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वायरफेसर सिस्टम और कई आधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम शामिल किए गए हैं। यानी तेजस सिर्फ तेज उड़ने वाला एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि इसमें कई आधुनिक तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल किया गया है। अब बात आती है तेजस बनता कैसे है। अब आते हैं सबसे हिस्से पर, आखिर तेजस बनता कैसे है। तेजस को तैयार करने की एक व्यक्ति का, एक कंपनी का काम नहीं होता। इसके विकास में ऑर्गेनाइटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA, DRDO की कई लैबोरेटरीज और HAL ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन और अलग अलग सिस्टम तैयार किए जाते हैं। इसके बाद उसके अलग अलग स्ट्रक्चर और कंपोनेंट बनाए जाते हैं। तेजस में कंपोनेंट्स मटेरियल का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे एयरक्राफ्ट को हल्का रखने में मदद मिलती है। इसके बाद एयरक्राफ्ट के अंदर एवियोनिक्स, फ्लाइट कंट्रोल और दूसरे जरूरी सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता है। लेकिन एयरक्राफ्ट तैयार हो जाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। इसके बाद होता है ग्राउंड टेस्टिंग और फ्लाइट टेस्टिंग। अलग अलग सिस्टम की जांच की जाती है और फिर उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है। यानी एक तेजस के पीछे सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि सालों की रिसर्च, इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और बहुत बड़ी टीम का मेहनत होता है। तेजस की कहानी कुछ इस तरीके से है। अब सवाल ये है, भारत के लिए तेजस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि तेजस सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। इसके पीछे भारत की अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और एयरफोर्स टेक्नोलॉजी विकसित करने की लंबी कोशिश है। तेजस के विकास में DRDO और उसकी अलग अलग लैबोरेटरीज के साथ ADA की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जबकि HAL इसका प्रमुख इंडस्ट्रियल पार्टनर रहा। इसके लिए नए वर्जन में आधुनिक रडार, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वायरफोर्स जैसे तकनीकों को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात, तेजस हमें दिखता है कि भारत सिर्फ दूसरे देशों से फाइटर एयरक्राफ्ट लेने तक सीमित नहीं है। भारत खुद भी फाइटर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और बनाने की क्षमता विकसित कर रहा है। तो अगली बार जब भी आपको आसमान में तेजस दिखाई दे, तो उसे सिर्फ एक फाइटर जेट मत समझिएगा। उसके पीछे यह सालों की रिसर्च, इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की कहानी। दोस्तों, यही थी तेजस की असली कहानी। तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना जो नए हैं वीडियो पर, और ऐसी ही जानकारी और एक्सपोज्ड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।